अरे, भविष्य के घर में रहता था, जिसमें वह सब कुछ था जो आप कभी चाह सकते थे। हालांकि वह घर के कामों में ज्यादा मदद नहीं करता था, फिर भी जब उसके माता पिता ने उसके लिए बटलर रोबोट का नवीनतम मॉडल खरीदा तो रिकी को बहुत चिढ़ाया गया। जैसे ही वह आया, वह चला गया। खाना पकाना, सफाई करना, इस्त्री करना और सबसे महत्वपूर्ण, रिकी के शयनकक्ष के फर्श से पुराने कपड़े इकट्ठा करना, जिस पर रिकी को चलना पसंद नहीं था। उस पहले दिन जब रिकी सोने गया, तो वह सो चुका था, अपने शयनकक्ष को वास्तव में विनाशकारी स्थिति में छोड़ दिया। अगली सुबह जब वह उठा, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। वास्तव में बहुत साफ था। अब रिकी को न तो अपनी पसंदीदा टी शर्ट मिल सकी, न ही अपना पसंदीदा खिलौना। उसने दोनों को कितना भी खोजा, आइटम दोबारा प्रकट नहीं हुए, और वैसे ही अन्य चीजों के साथ होने लगा था। रिकी ने एक संदिग्ध डाला चमचमाते बटलर रोबोट पर नजर। उसने एसडी के लिए एक योजना बनाई रोबोट पर और घर के चारों ओर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे छुपाने के लिए रिकी के खिलौनों में से एक उठा लिया। वह भागते हुए अपने माता पिता के पास गया और उन्हें बताया कि नौकर की हालत खराब हो गई है, एक प्रमादेशित। रिकी ने उनसे इसे बदलवाने के लिए कहा, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बिल्कुल नहीं बताया। यह असंभव था, वे नए बटलर से प्रसन्न थे और यह एक सपने की तरह पक गया। इसलिए रिकी को किसी प्रकार का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता थी, शायद कुछ छिपी हुई तस्वीरें ले। वह अपने माता पिता से कहता रहा कि रोबोट कितना अच्छा सामान छिपा रहा है। रिकी ने तर्क दिया, चाहे वह कितना भी अच्छा रसोया हो, यह उससे कहीं अधिक है। एक दिन रोबोट घूम रहा था और उसने लड़के की शिकायतें सुनी। रोबोट लड़के के खिलौनों में से एक और उसके लिए कुछ कपड़े लेकर लौटा। यहाँ, श्रीमान, मुझे नहीं पता था कि यह आपको परेशान कर रहा था, बटलर ने अपनी धात्विक आवाज के साथ कहा। ये कैसे नहीं हो सकता, तुम चोर हो। तुम निकम्मे हो गए हो, हफ्तों तक मेरा सामान। लड़के ने गुस्से से जवाब दिया। वस्तुओं को फर्श पर छोड़ दिया गया था, इसलिए मैंने गणना की कि आपको वे पसंद नहीं आई। मुझे वह सब इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो नहीं चाहिए, और रात में मैं इसे उन स्थानों पर भेजता हूं जहां अन्य मनुष्य इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं एक अधिकतम दक्षता वाली मशीन हूं। क्या आप अनजान थे? रोबोट ने एक खास गर्व के साथ कहा। रिकी को शर्म महसूस होने लगी। उसने अपना सारा जीवन चीजों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए बिताया जैसे कि वे बेकार हों। उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। फिर भी ये सच था कि कई अन्य लोग उन चीजों का दुनिया भर में पूरी देखभाल के साथ इलाज करने में प्रसन्न होंगे। और वह ये समझ गया, रोबोट न तो टूटा हुआ था और न ही गलत तरीके से प्रोग्राम किया गया था, बल्कि इसे बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया था। तब से रिकी ने अधिकतम दक्षता वाला लड़का बनने का फैसला किया और उसने इस बात का वास्तविक ध्यान रखा कि वह अपनी चीजों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसने उन्हें रख लिया साफ सुथरा और सुनिश्चित किया कि वह साफ सुथरा न हो जितना था उससे अधिक है जरूरी। और अक्सर वह चीजें खरीदता था और उन्हें अपने अच्छे दोस्त रोबोट के साथ ले जाता था ताकि उन अन्य लोगों की मदद कर सके जिन्हें उनकी जरूरत थी।